हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आज हम लोग अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे क्लास 12 का। ठीक है, यानी इसके बारे में हम कुछ अवकलनीयता और संतत कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में बेसिक चीज़ें हम पार्ट बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें जाके देख दें या आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। हमें ये चेक करना है कि जो मेरा फलन दिया गया है वो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ हमें फलन कितना दे रखा है देखो, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है 5x-3। ठीक, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं इसको x बराबर 0 पर। तो हम x बराबर 0 पर, तो देखो लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, और क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखो इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 5x-3। ठीक, लिमिट लगाएंगे हम, तो देखो लिमिट कितनी हो जाएगी मेरे पास, लिमिट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 5x टेंस टू 0, तो मतलब x ये पे कितना रख देंगे हम 0 -3, तो कितना निकला -3। ठीक, अब f0 निकाल लेते हैं हम लोग। f0 का मतलब है इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसमें रखनी होती है। तो जब इसमें रखें तो हो जाएगा 5 × 0 -3, कितना निकलेगा -3। तो यहाँ पे क्या निकला देखो, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, बराबर है f0। दोनों आपस में कैसी निकली वैल्यू, बराबर। तो हम लिख सकते हैं फलन कैसा है, सतत है, सतत है। अब हम देखते हैं x बराबर -3 पर। ठीक, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 और एफ एक्स पर इक्वल लिमिट x टेंस टू -3। फंक्शन क्या दे रखा हमें, फंक्शन दे रखा था, फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 5x-3। ठीक, लिमिट लगाते हैं, देखो लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो 5 × -3, 5 15 और 3 कितना हो गया 15 और 3 18, -18 हो जाएगा। ठीक है, -18। अब हम क्या निकाल देते हैं, f-3 निकालेंगे। तो f-3 का मतलब हम समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × -3 और -3, तो ये भी कितना निकला -18। तो दोनों चीज़ें क्या निकल रही हैं, एफ ए बराबर लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 5 रखी थी लिमिट। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे, सतत होगा। ठीक, अब हम लोग x बराबर 5 पर देख लेते हैं, x बराबर 5 पर, तो कितना हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू 5। ठीक, x टेंस टू 5 और एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 5 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5x-3। लिमिट लगाते हैं
तो कितना देखो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हुआ 25 माइनस 3 तो निकल आएगा 22। ठीक 22 निकल आया। अब हम क्या निकाल लेते हैं F5 निकाल लेते हैं। सॉरी ये यहाँ पे 3 था फ्रेंड्स, 3 ठीक है। F5 निकाल लेते हैं। तो जब F5 रखेंगे इसमें तो ये जब 5 इंटू 5 माइनस 3 तो ये 25 हो जाएगा माइनस का 3 तो कितना आएगा 22। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 इक्वल है F5। दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत होगा। ठीक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 पर सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें f(x) की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 2x² माइनस 1। ठीक और हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर। तो लिमिट x टेंस टू 3 ठीक है, x टेंस टू 3 और f(x) तो इक्वल लिमिट x टेंस टू 3 f(x) की वैल्यू कितनी 2x² माइनस 1। लिमिट लगाते हैं, देखो लिमिट रखें कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का कितना होगा 9 माइनस 18 तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 1 17 निकला है। ठीक है कितना निकला है 17। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट रख के देख लेते हैं एक बार, F3 निकाल के देख लेते हैं। तो ये जो 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 जब रखें 2 इंटू 9 माइनस 1 तो ये हो गया 18 माइनस 1 इक्वल कितना निकल गया 17। मतलब F3 की वैल्यू कितनी निकल आई 17। तो यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू 5 3 इक्वल है F3 के। तो कैसा होगा अतः x बराबर 3 पर फलन का मान सतत होगा। फलन कैसा होगा सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बहुत से पार्ट हैं तो हम पहले पहला पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित फलनों की सत्यता की जांच कीजिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 में पार्ट 4 तक दिए गए हैं। तो नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो f(x) बराबर कितना दे रखा है x माइनस 5 दे रखा हमें। तो x माइनस 5 कैसा है बहुपदी फलन है। ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बहुपदी मतलब इसमें 2 पद हैं। ठीक है बहुपदी फलन है अतः f(x) x की प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। तो इसका मतलब है ये एक बहुपदी फलन है। तो इसमें हम जो भी वैल्यू रखें चाहे x बराबर 0 रख के देंगे चाहे x बराबर 5 2 1 कुछ भी रखें तो फलन कैसा होगा सतत होगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है मेरे पास f(x) बराबर 1/x माइनस 5
और उसने सीधे बोल रखा है एक्स नॉट इक्वल 5, मतलब एक्स बराबर 5 नहीं ले सकते। ठीक, तो इसे क्या हम बोलते हैं, देखो फलन फलन लिख देता हूँ पहले, एक्स माइनस 5, फलन दो पदों दो बहुपदी फलनों का भागफल है, अतः फलन एफ एक्स बराबर नॉट इक्वल 5 की प्रत्येक मान पर सतत है। ठीक, इसका अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड इसका है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसमें भी उसने बोल रहा है एक्स इक्वल टू नॉट माइनस 5, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। ये मेरा फार्मूला बन गया, देखो एक्स ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, एक्स माइनस 5। और अभी हमने एक्स माइनस 5 कैसा बताया था, बहुपदी फलन। तो ये कैसा होगा, फलन सतत होगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है उसी का। ठीक है, क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट है, एफ एक्स बराबर देखा मोड एक्स माइनस 5। इसके अंदर कुछ कंडीशनें होती हैं, तो देखो हम लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स माइनस 5, ठीक, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना है 5। ठीक, और क्या देखा हमें 5 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन कितना है 5। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मोड है, इस तरफ हम थोड़ा ग्राफ वैसे समझा लेते हैं। देखो जैसे ये देखा है मोड एक्स माइनस 5। ठीक, अगर इसकी वैल्यू, अगर मोड एक्स होता है यहाँ पे 5 दे रखा, तो हम 5 से कंपेयरिंग करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 5 से अधिक होगी या 5 होगी तो प्लस का निकल आएगा। अगर वैल्यू इससे कम होगी, जैसे ये कम हो रही है, एक्स से वैल्यू कम हो रही है, तो कैसे निकलेगा, माइनस का। तो ये माइनस का एक्स निकला था और माइनस का 5 था। ठीक है, तो जब हमने माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस एक्स और प्लस 5। तो इसलिए हमने 5 आगे कर दिया, माइनस का एक्स पीछे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे अभी हम तोड़ेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे दो। तो एक हम लगाते हैं, पहले हम लगा लेते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे हम एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 5 के ऊपर +4। ठीक, फिर एफ एक्स, अब हम एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 5 के ऊपर +4 और प्लस मतलब 5 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है,
तो वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली x-5 वाला फंक्शन में मिलेगा। तो x-5, तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो 5 - 5 कितना निकल गया है, 0। ठीक, अब हम लगाते हैं LHL, तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू 5 के ऊपर -4, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 5 पे -4, मतलब 5 से कुछ ना कुछ घट रहा है, मतलब x की वैल्यू है जो 5 से कम हो रही है, तो कौन सा मिलेगा हमें, 5 - x मिलेगा। ठीक, लिमिट लगाएंगे जब हम, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 - 5 होगा इक्वल 0 निकल आएगा। ठीक, अब हम लोग F5 निकाल के देख लेते हैं। जब इसमें x बराबर 5, तो x बराबर 5 तो किस में मिलेगा, बराबर का इक्वल चाहिए, तो x बराबर मिलेगा हमें x-5, और जब लिमिट लगाएंगे तो 5 - 5 तो कितना निकलेगा, 0। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो RHL बराबर LHL और बराबर F5, तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो अतः फलन x बराबर 5 पर सतत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले हम लोग क्वेश्चन 4 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 को लिख लेते हैं, फिर बोलते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर दे रखे में n, और यहाँ पे हमें चाहिए x बराबर n, ठीक, पर सतत है, मतलब x की पावर n और x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक, n एक कैसा नंबर है, धन पूर्णांक नंबर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो, फंक्शन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है f(x) बराबर x की पावर n, समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं इसको हम। ठीक, हमें चेक करना है x बराबर n पर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो, x बराबर n पर, तो लिमिट x टेंस टू n, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं f(x), ठीक, तो f(x) की वैल्यू कितना है, लिमिट x टेंस टू n, x की पावर n, तो ये हो जाएगा n की पावर n। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं x बराबर n पे, मतलब n निकाल लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, देखो x की पावर n है, तो लिमिट जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा n की पावर n, मतलब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू n बराबर है f(n), तो फलन x बराबर n पर सतत है। ठीक, x बराबर a पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन दे रखा हमें, क्या f(x) बराबर फंक्शन है मेरे पास x, तो क्वेश्चन 5 में ये दे रखा है f(x) बराबर x, यदि x लेस देन इक्वल कितना है 1, और 5 यदि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कितना है 1,
द्वारा परिभाषित कीजिए। एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो हम पहले एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम एक्स बराबर 0 भी दिया, तो एक्स बराबर पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर 0, तो जैसे ही हम एक्स बराबर 0 लेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखो एक्स बराबर 0 हम चलो लगा लेते हैं इसको। एक्स बराबर 0 पे हम लगाएंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल कितना होगा मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर हो जाएगा -4 और एफ एक्स, तो 0 के ऊपर माने मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू 0 से कम हो रही है। और 0 से जब कोई वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, एक्स वाला मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे -4, फंक्शन मिला मुझे एक्स, ठीक। तो अब हम इसको क्या करें, लिमिट चेंज हम रखेंगे एक्स बराबर 0 माइनस एच, बताया था पीछे हम, ठीक है। 0 माइनस एच रखने पर, तो जब हम 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर में 0 भी दे रखा, तो यहाँ 0 बराबर 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 0 भी निकल आएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू एच टेंस टू कहाँ जाएगा, 0 की साइड निकलेगा। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गई, ठीक है, और ये हो गया मेरा 0 माइनस एच रख दिया मैंने, और जब लिमिट लगाएंगे तो निकल के आएगा मेरा 0, ठीक। अब हम RHL लगा लेते हैं, RHL को इस साइड लगा के दिखा देते हैं हम, RHL, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे +4, तो फंक्शन 0 से कुछ ना कुछ जुड़ रहा है वैल्यू, कुछ क्वांटिटी जुड़ रही है, तो छोटी से छोटा नंबर जुड़ेगा तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं एफ एक्स, तो फंक्शन कितने में जाएंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे +4, तो मिला फंक्शन एक्स, ठीक। तो हम भाई एक्स बराबर रखेंगे 0 प्लस एच, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हम लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट चेंज कर दी हमने, और यहाँ पे रखेंगे हम 0 प्लस एच, लिमिट लगाएंगे तो 0, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी निकल आई, इक्वल निकली है, ठीक। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं एक एफ जीरो लेंगे तो किस में जाएंगे, इसी में जाएंगे हम, तो एक्स बरा यहाँ निकलेगा फंक्शन कितना, एक्स, और लिमिट लगाएंगे तो 0, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आर एच एल बराबर है LHL बराबर है F0, तीनों आपस में बराबर हैं, तो कैसा होगा, संतत होगा, ठीक। अब इसका हम सेकेंड एक्स बराबर 1 पे चेक करते हैं। अब हम लोग एक्स बराबर 1 पे, ठीक। तो अब हम चेक करेंगे एक्स बराबर 1 पर, तो जब एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे तो देखो इस साइड पे क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ जरा थोड़ा, क्योंकि बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा मैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक्स यदि एक्स लेस देन इक्वल 1 होगा, और फिर 5 है, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 5 होगा, ये कंडीशन थी, ठीक है। एफ एक्स बराबर, तो पीछे नहीं देखना होगा बार बार हमें, तो इसलिए हमने अपना यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक। अब देखो हम जैसे रखेंगे एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे, तो लिमिट लगाएंगे हम LHL वाली, LHL, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे -4, मतलब 1 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा, तब भी हमें फंक्शन ये इसी में जाना है, क्योंकि ये वैल्यू ये 1 है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ कम हो रही है, जो कम के लिए ये वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे -4, और फंक्शन हमें क्या मिला, एक्स, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 माइनस एच, तो एक्स बराबर 1 दे रखा, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 1 बराबर 1 माइनस एच, तो 1 से 1 कैंसिल, तो एच बराबर 0, ठीक। तो लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे रख दिया हमने 1 माइनस एच, लिमिट लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 1 माइनस 0 तो इक्वल 1, ठीक। वैल्यू कितनी निकल आई, 1। अब हम लगाते हैं राइट हैंड लिमिट
तो लिमिट हो जाएगी मेरी x टेंस टू 1 पे प्लस चार्ज, और 1 से कुछ ना कुछ अधिक है तो डायरेक्ट कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिलेगा। देखो ठीक, जब 5 मिलेगा तो ये 5 ही निकल आएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो अब हम क्या लिखेंगे, RHL इक्वल LHL, ये इक्वल है नहीं, इक्वल है तो फलन कैसा होगा, संतत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो फलन जो x बराबर 1 पे है वो कैसा है, संतत नहीं है। अब हम x बराबर 2 पे देख लेते हैं। x बराबर 2 पर जब हम देखते हैं तो देखो x बराबर 2 पर, तो लिमिट पहले हम LHL लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस, मतलब 2 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है। तो जब 2 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है तो जाएंगे तो इसी में, क्योंकि ये x बराबर है या तो छोटा है उससे, तो हमें फंक्शन कितना मिले 5, तो निकल कितना आएगा 5। अब हम RHL लगा लेते हैं। RHL क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस 4, फंक्शन क्या मिलेगा 5 मिलेगा हमें, ठीक। तो निकल कितना आएगा 5 ही मिलेगा। तो x, अब हम क्या करते हैं, f बराबर 2, f बराबर जब 2 लेंगे तब भी हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो RHL बराबर LHL बराबर F2, तीनों वैल्यू कहती हैं बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 पर कैसा है, सतत है, ठीक। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 से हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।